गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। पिछले टर्न में मैंने आपका चैप्टर 6 स्टार्ट किया था जो लाइंस एंड एंगल्स था। और लाइंस एंड एंगल्स में मैंने आपको पिछली क्लास की पढ़ी हुई चीज़ें याद दिलाई थी, लाइक लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेज, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, फिर आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये चीज़ें समझाई थी। उम्मीद है आपको याद होंगी। उसके अलावा मैंने आपको एंगल्स का नाम कैसे रखते हैं इसको भी उस दिन बड़ी डिटेल में बताया था कि शॉर्ट नेम, फुल नेम, कब शॉर्ट नेम सफिशिएंट होता है, कब फुल नेम की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आपको बताया था। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला था एक्सरसाइज 6.1 और के क्वेश्चंस। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आज सिलेक्ट कर रखे हैं। 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O। पॉइंट O से एक रे निकल रही है OE। उसके बाद आपको बता रखा है एंगल AOC और BOE का टोटल 70 डिग्री है। एंगल AOC और एंगल BOE का टोटल 70 डिग्री, यानी कि इन 2 एंगल्स का टोटल 70 डिग्री है जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ। और एंगल BOD 40 डिग्री है। ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। तो आपने इतनी चीज़ें निकालनी है। एक तो एंगल BOE आपको निकालना है, ठीक, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। अब BOE जो आपने निकालना है वो ये एंगल आपने निकालना है। OE और OB के बीच में बना हुआ है एंगल BOE, इसको निकालना है। तो यहाँ पे काम ऐसे होगा। पहले आपको मैं फिर एक पिछले टर्न में पढ़ाई हुई बात बताता हूँ। पिछले टर्न में आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे मैंने ये बताया था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट इसलिए कहते हैं वर्टेक्स इनका सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर की तरफ ओपन हो रहा है, ये इस तरफ को, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये कब बनते हैं? जब 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि AB एंड CD आर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं जिन्हें मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। एंगल AOC इसका नाम है, एंगल BOD इसका नाम है। तो हम ये बात लिखेंगे पहले कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और उसका कारण बताएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये लाइन हमने भी लिखी, लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD है जो कि इक्वल टू 40 डिग्रीज भी है। तो और का मतलब है कि मैं यही लाइन दोबारा लिखने वाला हूँ, उसमें कुछ चेंज है, वो चेंज आपने पहचानना है और समझना है। तो एंगल AOC की जगह मैंने 40 डिग्री लिखा प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये सेकंड लाइन आ गई। अब ये वही लाइन है, इसमें क्या चेंज आया? एंगल AOC की जगह 40 डिग्री लिखा, फिर बाकी प्लस वही है, वही है, वही। तो आपको ये समझ आ रहा है कि AOC को 40 क्यों लिखा? पीछे समझा रखा है हमने कि AOC BOD के इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण, और BOD 40 डिग्री है इसलिए AOC भी 40 डिग्री हुआ। और का मतलब फिर वही लाइन लिख रहा हूँ। इस बार 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज किया तो और एंगल BOE इज इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस 40,
और 70 माइनस 40 आप कर ही लेंगे, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये मतलब ये मेजर ऑफ एंगल, अगर ऐसे भी लिखा हो मेजर ऑफ एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री, एक ही बात है। अगर सिर्फ बी ओ ई लिखा है तो भी यही माना जाएगा 30 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब था, फाइंड एंगल बी ओ ई। फिर दूसरा क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करो। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है कहाँ पे, पहले आपको ये दिखाऊं मैं। तो जिस एंगल को मैं अभी मार्क कर रहा हूं ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है, काफी बड़ा, यहां से स्टार्ट होता है इधर तक। अब इसके लिए आप पहले इस एंगल को फाइंड करें, ये सी ओ ई, इतने हिस्से को, और फिर उसके बाद इन दो का टोटल 360 होगा। 360 में से इतना पोर्शन लेस कर दोगे आप तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब सी ओ ई फाइंड करने के लिए हम इसको देखेंगे, देखो ये 180 टोटल होगा, कहाँ, ये एंगल यहाँ तक प्लस यहाँ तक प्लस यहाँ तक, ये टोटल 180 होगा क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट का आंसर देने के लिए, नाउ अब सेकंड की तैयारी हो रही है। नाउ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी फिगर में देखिए कौन सा है, ए ओ सी, प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, इसी को निकालना हमारा मकसद है, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों का टोटल क्यों 180 है, क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का टोटल 180 होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। लेकिन ए ओ सी और बी ओ ई का टोटल हमें बता रखा है 70 डिग्री बता रखा है इन दो का टोटल, तो और 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री इन दो का टोटल है, प्लस सी ओ ई अलग है, और एंगल सी ओ ई निकला इससे, 70 इधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, उसको दिमाग में ही सोच लो मेंटली, 180 माइनस 70 110 डिग्री हो जाएगा। पिछली बार जैसे मैंने 40 इधर ट्रांसपोज किया वैसे इस बार 70 करूँगा, लिखा नहीं इस बार, डायरेक्ट लिख दिया, एंगल सी ओ ई 110 डिग्री आ गया। अब फिगर में इसकी लोकेशन देखिए, एंगल सी ओ ई ये 110 डिग्री पता चल चुका है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मैं पेन की टिप से दिखा रहा हूँ, ये इन दो का टोटल 360 डिग्री होगा क्योंकि फुल सर्कल बनेगा। तो इस बात को हमें लिखना है, नाउ एंगल सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री। सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई 360 डिग्री, और 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री। फिर 110 इधर ट्रांसपोज होगा तो और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 110। अब 360 माइनस 110 दिमाग में ही कर लो तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आएगा जो 250 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करना था, जिसका डायग्राम थोड़ी दूर था, आपको कनेक्ट कर पाने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 2 आप देखिएगा कि पहले क्वेश्चन समझा दूं, XY
एक लाइन है, ओपी रे है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और एमएन लाइन इंटरसेक्ट करती है इसे ओ पर। ए और पी का रेशियो है 2:3 और तुमने सी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे चलेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा फिगर थोड़ा दूर हो गया, मैं दोबारा बना रहा हूँ फिगर को। ये एक्स वाई था, ये एम एन दूसरी लाइन है, और ये ओ पी परपेंडिकुलर रे है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये 90 डिग्री है। अब ए और बी का रेशियो 2:3 है, सॉरी ए रेशियो बी, ये 2:3, ठीक। जब दो चीज़ें रेशियो में दे रखी हैं तो उन्हें सपोज करने का ये ढंग होता है, सपोज ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x, ये कैपिटल एक्स है। तो हमने ए और बी को 2x डिग्री और 3x डिग्री सपोज कर लिया। अब आप फिगर देख के समझिए, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो बगल वाला एंगल भी 90 होगा, और बगल वाला एंगल मतलब ए और बी का टोटल। तो हम फिगर देख के ये बात लिख रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फिगर। ये फिगर से फॉलो हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब जैसे पिछली क्लासेज में जो इक्वेशन सॉल्व करना आपने सीखा है, उससे काम हो रहा है। इससे x की वैल्यू निकलेगी 90 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 18 डिग्री, ठीक है। अब x 18 आ गया तो आप a और b दोनों निकाल सकते हैं, हालांकि निकालना हमने c है। तो अगर मुझे देयरफॉर b इज इक्वल टू, a की मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, b इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री, ये b निकला। अगर मैं a भी चाहता तो निकाल सकता था, a इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। अब हमें एक्चुअल में निकालना है c, और c ये एंगल है, देखिए यहाँ ये वाला एंगल। अब आप फिगर से देखिए, ये b और यहाँ से आगे c, ये b और c का टोटल 180 डिग्री है, क्योंकि mn लाइन है एंड b एंड c आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो इनका टोटल 180 है। तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका कारण हमने बताया कि b एंड c आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर मैंने कल समझाया था आपको। यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर क्या है। अगर ये एक लाइन है, उसमें फिर ये कोई रे है, तो इन दो का टोटल 180 डिग्री होगा, और ये एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर कहा जाता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। देखो एम एक लाइन है और ये इधर एक रे आ रही है, इन दो का टोटल 180 है, लीनियर पेयर है। अब b की वैल्यू आप यहाँ 54 रख देंगे, तो 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू, अब बताओ ज़रा, 126 डिग्री। तो c 126 डिग्री आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 2 होगा। तो आज आपका काम है क्वेश्चन 1 एंड 2 आप देखिए, समझिए, उसके बाद उन्हें खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज के 3, 4, 5 में से कोई क्वेश्चन कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज अब परसों मैं कराऊंगा और मैं आपको टेस्ट भी दूंगा उस दिन, ठीक है। थैंक यू।